जय श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम इसी तरह भक्त और भगवान की कथाएं सुनते और सुनाते रहें। आज की कथा सुन के जिन लोगों का भगवान पर विश्वास नहीं है उन लोगों का विश्वास हो जाएगा और जिन लोगों का विश्वास है उनका विश्वास और दुगना हो जाएगा। तो आइए भक्त नंदू जी की कथा शुरू करते हैं। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत पुराने समय की बात है। नंदू नाम के एक कृष्ण भक्त हुए। उनका कृष्ण जी पर बहुत विश्वास था। वे दिन रात कृष्ण की भक्ति में लगे रहते थे। भजन करते समय वे भूख, नींद, प्यास सब भूल जाते थे। वे इतने गरीब थे कि दोनों समय का भोजन मिल पाना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन वे मन से बहुत अमीर थे। जो भी कोई उनके घर पे आता, अतिथि सत्कार में वो स्वयं भूखा रह के उसको भरपेट भोजन खिलाया करते थे। ये बात सत्य है कि जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तो बस नंदू भक्त जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब बस उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन करने की। भक्त नंदू जी निकल पड़े जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। अब ना ही तो उनके पास पैसे हैं, ना ही पैरों में जूती है और ना ही तन पे वस्त्र हैं। बस इच्छा तो सिर्फ एक ही है कि प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने हैं। नंदू भक्त जी कृष्ण प्रेम में चलते जा रहे हैं। चलते चलते पड़ गए पैरों में छाले। पैरों में जूती नहीं, सिर पे इतनी तेज धूप। अब करे भी तो क्या करे। सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। जब नंदू भक्त जी विश्राम करने के लिए बैठे तब उन्होंने देखा कि एक सेठ भी श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सेठ जी ने इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, पैरों में हीरों से जड़ित जूतियां पहनी हुई थी और सजे हुए हाथी पर बैठे हुए जा रहे थे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। और सेठ जी बोल रहे थे कि हे भगवान तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये सब देख के नंदू का मन बड़ा दुखी हुआ और लगा भगवान से शिकायत लगाने। हे भगवान, मैंने आपकी इतनी भक्ति की है, इतना नाम जाप किया है और मेरे पैरों में जूतियां भी नहीं। चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। अब बताओ मैं कैसे चलूं? इतनी तेज धूप में मेरे पैर जल रहे हैं। कम से कम जूतियां तो दे देते। और दुखी मन से चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक ऐसा आदमी दिखा जिसके पैर नहीं थे और वो चलता जा रहा था और बोलता जा रहा था, हे भगवान तेरा शुक्रिया है शुक्रिया है शुक्रिया है। जब नंदू भक्त जी ने ये सब देखा तो वो हैरान रह गए कि ये शुक्रिया किस लिए कर रहा है। इसके तो पैर भी नहीं हैं, हाथों से चल रहा है। जब नंदू भक्त ने उस आदमी से प्रश्न किया तब वो आदमी बोला कि अरे कम से कम भगवान ने मेरे हाथ तो दिए हैं जिनके सहारे मैं चल के भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकता हूँ। अगर ये भी ना दिए होते तो क्या करता। तो इसीलिए उसका शुक्रिया है। नंदू भक्त जी ने जब ये सब सुना तो सुनकर बड़ा हैरान हुए और हैरानी के साथ आगे चल दिए। चलते चलते कुछ लोग पीछे से दौड़ते हुए आ रहे थे। दूर हो जाओ चिल्ला रहे थे। जब नंदू भक्त जी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो ही हाथी और वो ही सेठ, वो सेठ उसी हाथी पर बैठा हुआ है और तेज तेज चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। हाथी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। जब चिल्लाने की आवाज सुनी तब आसपास के गांव वाले दौड़े आए और उन्होंने हाथी को शांत किया। और जब गांव वालों ने सेठ को हाथी से नीचे उतारा तब सेठ बहुत खुश था और भगवान का शुक्रिया कर रहा था, हे भगवान तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जब नंदू भगत जी ने ये सब देखा तो देख के फिर से हैरान थे। अब मन ही मन भगवान से माफी मांग रहे थे। नंदू भगत जी अब मुंह से कुछ न बोले और तेज तेज रोने लगे। जब गांव वालों ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो तब नंदू ने कुछ न कहा और दौड़ते दौड़ते चले गए भगवान जगन्नाथ के मंदिर में
और नाक रगड़ रगड़ कर भगवान से माफी मांगी। नंदू भगत जी अब मन ही मन बहुत खुश थे। किसी चीज के ना होने का अब उन्हें कोई दुख नहीं था। अब नंदू भगत जी ने भगवान का शुक्रिया किया, हे प्रभु तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमारे विश्वास की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी दिल से भगवान के लिए शुक्रिया निकले। तो हर पल भगवान का शुक्रिया करते रहिए, जो है जितना है उसी में खुश रहिए। तो फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक सच्ची कथा के साथ। बोलते रहिए जय श्री राम।